ये 2024 री एग्जाम सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट का हम लोगों का कंप्लीट हो चुका, ये सेकंड शिफ्ट। क्या बोली सुषमा? ऑप्शन 1। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो। वो तो एक हरगिज नहीं होगा जो तुम बताया ऑप्शन 1। ऑप्शन 3। हाँ, ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 3 जो है वो सही है, बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट वाला बताओ। ये वाला भी हमने दिखा देती हूँ। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 ऑप्शन नंबर 3 बोली, मैं देखती हूँ जल्दी। हाँ ठीक है, अभी सब एक्सप्लेनेशन वो नीचे करेंगे, ठीक है। ये वाला करो। थ्री नंबर क्वेश्चन करो आरसी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लक्ष्मी करो। 2 क्वेश्चन हो चुका, एक्सप्लेनेशन बताएंगे अभी। मैं बताऊं कि तुम लोग बताओगी? 1 मिनट देर है। अच्छा देखो, आराम से देखो, कोई बात नहीं, देखो। ऑप्शन 1। ठीक है, और कौन बोलना चाहेगा? ये 3 नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये क्यों गलत है? हनुमान बोलो। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो दिखाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में इसमें कौन सा गलत बात लिखा हुआ है? ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में इसमें क्या गलत लिखा हुआ है? बोल रहे कि फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंसर्ट। हाँ बिल्कुल, देखो ना, फंडामेंटल ड्यूटीज कब आई थी बताओ तो? कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू आई थी फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 42 अमेंडमेंट के थ्रू आई थी। पता है ना, मैं बताई थी। कब आई थी बताओ, अगर किसी को डेट याद है तो? 1976। ठीक है, 42 अमेंडमेंट के थ्रू 1996 में फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। स्टार्टिंग में जो फंडामेंटल ड्यूटीज आती है वो 10 होती है, लेकिन नाउ आज कितने हैं टोटल? आज कितने हैं? 11। हाँ,
आज के दिन में 11 है। आर्टिकल क्या है इसका? 51A के साथ क्या करती है? हाँ बिल्कुल, 51A के साथ क्या करती है? डील करती है। ठीक है ना। तो पहले तुम पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा कि 44 में आया है। 44 में ये वाला काट दो। ठीक है। बोला पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। कर सकता है भाई अमेंड, क्यों नहीं कर सकता है? फंडामेंटल राइट्स थोड़ी है या बेसिक स्ट्रक्चर वाला चीज थोड़ी है, इसको अमेंड कर सकता है। तो ये भी गलत बोला, नहीं कर सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स बाय रिट्स। बताओ, फंडामेंटल ड्यूटीज को रिट्स के थ्रू हम लोग इन्फोर्स करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को करते हैं? बताओ तो क्या करते हैं? बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स ना जस्टिकेबल है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल है, याद रखना। फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स का होगा वायलेंस तो हम लोग जा सकते हैं, रिट्स पिटीशन डाल सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो ये भी गलत तुम्हारा। क्या? देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 51A, हाँ बिल्कुल ये वाला सही है। प्रमोशन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज। बता दो ये क्या है? सुषमा मैं तुमको अभी रिसेंट में ये वाला बहुत सारा याद करवाएंगे। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज। ये DPSP है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, DPSP है ना। इस तरह से क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो गया सारा ही। तो इसका आंसर बी बन रहा। ठीक है, ये तो इजी था, फिर तुम लोग को ये कैसे रॉन्ग हुआ? चलो ये वाला करो, 4 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन 1। बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 1 बहुत इजी क्वेश्चन है। रेडिकल फेमिनिज्म क्या है? ऑप्शन नंबर 4 और बोलो सब, सारे लोग बोलो। हाँ बिल्कुल एमेन रॉय। चलो वो वाला मैं एक बार बता देती थी, तो ऊपर वाला भी एक्सप्लेनेशन बच गया है। जॉन हेनरी ब्रॉस जो थे वो चेयरमैन थे जब जब 1893 में स्वामी विवेकानंदा अपना स्पीच देते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट में। वर्ल्ड के पार्लियामेंट जो था, मतलब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन जो शिकागो 1893 में हुआ था, वहां पे स्वामी विवेकानंदा अपना स्पीच देते हैं, है ना। उस स्पीच में प्रेसिडेंट कौन था? तो जॉन हेनरी बैरोस। ठीक है, ये बोल रहा। दूसरा एक्सप्लेनेशन में DMK याद करो, ये अभी इस बार के क्वेश्चन भी लगे मेरे ख्याल से था। DMK 1949 की है, याद करो। उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी 1982 की है। पार्टी में ऐसे याद करेंगे, बहुत सारा पार्टी है, स्टेट पार्टी बहुत सारा है, याद करने में प्रॉब्लम होगा। तो कम से कम जो PYQ आया उसको रटेंगे। आसाम आसाम गण परिषद, ये तुम्हारा 1985 की है। 1998 जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये तो हमेशा आती है क्वेश्चन, ये 1998 की है। 2003 जनता दल यूनाइटेड है, देखो जनता दल यूनाइटेड, ये 2003 की है। ठीक है, बाकी ये वाला तो वही है। चौकम्मा मॉडल किसका है? राम मनोहर का है, और ये एक डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल है। इसमें इसका 4 पिलर है, एक विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंसेस एंड सेंट्रल। एमिन रॉ का रेडिकल फेमिनिज्म जो है, एमिन रॉ ने प्रोपोनेंट किया था रेडिकल फेमिनिज्म को। ये एक फिलॉसफी है जो किस चीज के लिए एडवोकेट करती है कि एक इंडिविजुअल जो होगा वो रैशनलिज्म होगा, उसके अंदर फ्रीडम होगा, डेमोक्रेसी होगा, किसी तरह का कम्युनिज्म या रिलीजन पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब रैशनलिटी पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन में ये वाला इस बार भी आया था 2025। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, तुम करो।
पूरी ठंडा लग रहा है एकदम। नहीं समझ में आ रहा है क्या, मैं बताऊं? नहीं, रुकिए। अच्छा आराम से करो। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, आरसी बोली। हाँ। और बोलो, कौन बोलेगा? मैं बोलूं? समझा दे रही हूँ, फिर उसके बाद तुम लोग याद कर लेना, ठीक है? ऑप्शन 1। कि 1 नहीं होगा, बिकॉज कि कबीर वाला, कबीर जो है वो एशियन इंडिया से बिलोंग करते थे, ना कि सोशल, सॉरी, मिडिवल इंडिया से बिलोंग करते थे, तो उस वजह से तुम्हारा कबीर गलत हाँ। हो जाएगा। ये मैं पढ़ाई भी हूँ कि कबीर जो है वो मिडिवल इंडिया से बिलोंग करते थे, तो सी होगा आंसर, एक ही टाइम का आंसर बन जाएगा, ठीक है? बाकी एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? यूनाइटेड, अच्छा ये एक्सप्लेनेशन है मेरे पास, ठीक है? तो है तो मैं लिख लूँ, टाइम को वेस्ट करूँ, चलो है तो जब मैं, देखो, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ने डिक्लेयर किया था 1925 में इंटरनेशनल वुमेन ईयर। अगर पूछा जाए कि इंटरनेशनल वुमेन ईयर यूनाइटेड नेशन ने कब डिक्लेयर किया था, तो 1925 में, ठीक है? बी एन रॉय जो थे, इन्होंने ही प्रिपेयर किया था फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था? तो बी एन रॉय, बिल्कुल सही है। कबीर जो थे वो मिडिवल पीरियड से बिलोंग करते थे। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो चित्तू मूवमेंट के लीडर थे, बिल्कुल सही। सुभाष चंद्र बोस इन नहीं, ये तो मैं पढ़ाई भी हूँ, मेरे नोट्स में भी है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, ठीक है? और ये इसलिए मैं इसको पढ़ाती हूँ ना, ये इंडिपेंडेंट में इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसकी है, और इसका डेट हमेशा आता है 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी आई है, और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ था सुभाष चंद्र बोस, तो इस वजह से ये वाला गलत हो गया। मुझे एक बार बताओ तो, रुक जाओ, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का डेट क्या है 1936। और फाउंडर कौन है? 1936। इनके फाउंडर कौन है? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। चलो माइंड में तो बैठ गया तुमको होगा। अच्छा नहीं, ये वाला करो, ये वाला करो, ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 7। आज मैं पूरा एकदम देख कर लाई हूँ, एकदम पीडीएफ बनने से पहले एक एक क्वेश्चन ऊपर, तो ऊपर नीचे तो नहीं हो गया है ना, उस तरह से बड़ी अजब लगता है करने से, मुझे भी भारी भारी लगता है करवाने में। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। अच्छा और बोलो, और कौन बोलेगी? अभी मैं उस दिन भी करा रही थी तुम लोगों को, तो ये देखो हाई कोर्ट का पूछ रहा है ना, तो मैं उस दिन जब करा रही थी तो मैं तुम लोगों को बोली थी कि ऑप्शन नंबर 1 कैसे, राजस्थान पहले आ जाएगा ना, 1949 सबसे पुराना, तो डी और डी तो ये और ये कर गए। हाँ, और सिक्किम लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा। नहीं, सिक्किम कहाँ, मणिपुर हाई कोर्ट लास्ट में आएगा ना, 1913 मणिपुर। हाँ जी, सॉरी सॉरी, 2013 ए लास्ट में हो जाएगा, तो आंसर डी बन जाएगा। बाकी इसका भी एक्सप्लेनेशन है, हम लोग देख लेते हैं।
अच्छा, गुजरात का हाई कोर्ट 1960, राजस्थान 1949, मध्य 1956 में बहुत ज्यादा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, याद रखना ये सब हाई कोर्ट है। मतलब स्टेट भी उसी टाइम अलग हुई थी, अब बनी भी थी हाई कोर्ट उसी टाइम। एमपी का हाई कोर्ट, मुझे लगा स्टेट का पूछ रहे थे, मैं मिली। ठीक है, याद रखना एमपी 90, मध्य प्रदेश 1956 में बनी है। ठीक है, मध्य प्रदेश कब बनी? पहले मध्य प्रदेश नहीं थी, मध्य प्रदेश का पहले नाम था मध्य भारत। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश बनी कब? मध्य प्रदेश बनी 1956 में। और जब मध्य प्रदेश 1956 में बनी, उसी वक्त उसका हाईकोर्ट भी बना था 1956 में। राजस्थान 1949, गुजरात 1960, सिक्किम 1925, मणिपुर हाईकोर्ट 90 ये 2013। ठीक है, और आंसर तुम्हारा बनेगा डी। देख लो, और ये भी तुम लोगों का लिए बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत इजीली बना लोगी। मैं बहुत बार ये वाला करवाऊँ, क्वेश्चंस के थ्रू हो या ऐसे हो जो भी। रिक्स का इसमें कौन कौन सा मॉडल है? ऑप्शन 3 नंबर हाँ फ्यूज, हाँ फ्यूज, प्रिज्मेटिक, डिफ्लेक्टेड, ये तो बहुत इजी, ये बताने की कोई जरूरत ही नहीं। हाँ जी, ये क्वेश्चन इस बार आया है, ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ है। हेनरी फेयर, हाँ ये क्वेश्चन इस बार आया, मैं बोली भी, मैं जब 2025 में क्वेश्चन करवा रही थी और ये क्वेश्चन आया था तो मैं बोली भी कि देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है ना। हम तुम लोग को बोले भी, और अगला बार में मैं ये तुम लोगों को करवाई थी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही थी, तो ये लो मैं अगली बार भी करवाई थी और बोली भी मैं कि देखो ना, इस बार बोली तुम लोगों की अगला बार का, और अगला बार ये मैं क्वेश्चन करवाई थी तुम लोगों को, सारा ही प्रीवियस ईयर करवाई थी, मतलब 2024 का, 2025 का, तो ये सब आया ही। हाँ हेनरी फेयर बिल्कुल सही, मतलब किसने बोला था? तो हेनरी फेयर ने बोला, अंडर द प्राइम मिनिस्टर, जब से बना। इसका ऑप्शन 4 ये तो बहुत इजी है ना। आराम से देखो क्लासिकल लैंग्वेज को कब कब ऐड किया गया है। ठीक है, इन लोगों को बोलने तो सिखाने में। ऑप्शन नंबर 3 बोली ना ऐसे, चलो सही बोली। मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जिसे ऐड किया गया है इसमें है तमिलनाडु 2004 में, इस तमिलनाडु बोली, तमिल, हाँ 2004 तमिल। उसके बाद और डेट याद है तो बताओ। संस्कृत संस्कृत 2005 2005। उसके बाद और बताओ तुम्हारा, उसके बाद आएगा कन्नड़, बताओ कनाडा 2008 2008। और बताओ उड़िया, उड़िया मलयालम, मलयालम कोरिया 2014 ये 2013, और उड़िया 2014। मलयालम 2013 हाँ हो गया। तो कौन सा बैठ रहा है पहले? तमिलनाडु, सी लो, एक सही आंसर बन जाएगा सी। एक बार मैं थोड़ा रिवीजन करा देती हूँ, तो एक सेकंड को, ये थोड़े चार लगाने में और रिवीजन, तो इसमें कुछ कुछ और भी है, वो भी देखती हूँ कौन कौन सा। क्या, जैसे एक बार
थोड़ा लिस्ट है उसको बता देते, ठीक है ना, तुम लोगों को थोड़ा माइंड में आ जाएगा। तमिल जो है तुम्हारा, तमिल 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऐड किया था एज ए क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद संस्कृत जो है इसको 2005 में ऐड किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद तेलुगु बोलो, ठीक है, और कन्नड़ बोलो। इसको ऐड किया गया था 2008 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम मलयालम बोलेंगे, कब ऐड किया गया था इसको, मलयालम को ऐड किया गया था 2013, ठीक है। उड़िया को कब ऐड किया गया था, 2014। और ये और भी जो मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी, एंड बंगाली, बंगाली या बंगाली जो है, ये 2004 में ऐड किया गया था एज ए क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज सब मतलब ये सब तो है ही। देखो तो कितना हो रहा था, पूरा पूरा कितना हो रहा है तुम्हारा, 1 2 3 4, पूरा 11 हो रहा ना। तो इन सारों को ऐड किया गया था तुम्हारा एज ए क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। एक एक चीज ये वाला देख लो ना, इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्योंकि ये न्यू किया गया ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा से मैं लिख दे रही हूँ, MARATHI मराठी, ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखी हुई इसलिए, ठीक है। पाली समझ में आ रहा, प्राकृत, असमी, बंगाली, मतलब कितना 1 2 3 4 5 है ना, 5 हो रहा ना। और इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ऊपर 5 है, 5 का 10 ही हो रहा, 10 ही है। मराठी, एक मिनट, मराठी पाली से मेरे माइंड से निकल तो नहीं रहा। एक हो गया मराठी, पाली, प्राकृत, इसके बाद आसामी, एक बंगाली था, हाँ ये तो ठीक है। ऊपर वाला भी ठीक है, 2004 में तुम्हारा एक हुआ था। अच्छे, अगर एक छूटा होगा तो छूटा होगा, मेरे माइंड से याद नहीं आ रहा मुझे। डोगरी भी है ना एक लैंग्वेज? नहीं, इसको एज ए क्लासिकल लैंग्वेज इसी की उसको भी शायद ऐड किया है ना, डोगरी को भी क्लासिकल लैंग्वेज ऐड किया। मुझे नहीं इसमें नॉलेज, मुझे जहाँ तक याद है, हम कंफर्म नहीं है, नहीं हम नहीं पूछ रहे नहीं नहीं मैं मुझे जहाँ तक याद है, तमिल है, ठीक है, संस्कृत है, कन्नड़ है, ठीक है, मलयालम है, उड़िया है, ठीक है। इन सारों को एज ए क्लासिकल लैंग्वेज ऐड किया गया था, और बाकी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये कितना हुआ, 6 हो रहा है क्या, 1 हाँ 6 तो हुआ। तेलुगु एंड कन्नड़ हुआ तो 6, तेलुगु और कन्नड़ है ना, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 लैंग्वेज को ही एज ए क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया 11, तो 11 तो हो गया। 6 पहले के हैं और 5 अभी ऐड किए 2024 में। नहीं डोगरी नहीं है, वो सबको तो तुमको इसमें, वो सब तुम्हारा आर्टिकल अमेंडमेंट में। नहीं, वो जो डोगरी वगैरह बोल रही हो ना तुम, वो तुम्हारा इसमें
8th शेड्यूल में ऐड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली जो लैंग्वेज है को बनाया गया। इसको क्लासिकल लैंग्वेज किसे किसे बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस इनमें से किस किस लैंग्वेज को दिया है? क्लासिकल अलग हो गया और जो 8th शेड्यूल में वो अलग हो गया, ठीक है, याद रखना। क्लासिकल लैंग्वेज किसे किसे बोला गया है, ठीक है। तो क्लासिकल लैंग्वेज जिसे बोला गया, मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ। 2024 में 5 न्यू रखा गया, 5 न्यू, बाकी 6 पहले। तो जो न्यू वाला वो मराठी, पाली, प्रकरित, असमिया एंड बंगाली 2004 में बोला गया। ये सारा ही क्या है तुम्हारा? क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल। और वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया हो तो 8th शेड्यूल में बोला गया, वो अलग चीज है, ठीक है। अच्छा, ये भी तुम लोग आराम से कर लोगे। ऑप्शन 1। ओके, मैं देखती हूँ। सुषमा, ये क्वेश्चन तुम गलत की, तुमको मार पड़ेगा। इतना इजी क्वेश्चन तुम गलत नहीं कर सकते। अच्छा, मैं बता दी। ऑप्शन नंबर 2। आरसी का 2 आया, आरसी का 2 आया। लक्ष्मी बोलो, लक्ष्मी। अभी मैं उस दिन भी क्वेश्चन कराई थी तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन 2। हाँ, अब मुझे जैसे तुम बताओ सुषमा, उस दिन क्लास आया था तो मैं तुमको ये याद भी कराई थी, लक्ष्मी भी थी क्लास में। मतलब पहले क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि तुम लोग से रिलेटिव ये इस बार क्वेश्चन आता तो तुम लोग उसको आराम से इजीली कर लो, ठीक है, कोई गलत ना हो। जैसे मैनेजर रिवोल्यूशन किसका है? जल्दी से बता दो मुझे, मैं याद करवाऊंगी। मैनेजर रिवोल्यूशन किसका है? हाँ, जेम्स ब्रहम। क्या है? ब्रह्म का है, जेम्स ब्रह्म का। चलो याद करो, ये इंडिविजुअल भी आता है। मैनेजरियल रिवोल्यूशन किसकी है? भाई जेम्स ब्रह्म, ठीक है, हो गया। तो मेरा ई तो कट गया, तो जब मेरा ई कटा तो एक ऑप्शन गैप हो गया, चलो एक हुआ गया। रॉबर्ट मिचेल एडवोकेट कहते हैं, अभी उस दिन में कराई हूँ, एरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के बारे में। तो ये तो सही है, बिल्कुल सही है ना? किसका है भाई? रॉबर्ट मिचेल का है। तो डी तो सही होगा, तो सी कट जाएगा, डी सही है। और फिर देख, ये पॉलिटिकल पार्टीज किसका है? जल्दी से बता दो, ये किसका है? पॉलिटिकल पार्टीज किसका है? बिल्कुल, उस दिन जब मैं एरन ऑफ ओलिगार्की पढ़ाई तो साथ में मैं बोली भी कि इनके बुक का नाम है एरन ऑफ ओलिगार्की। ये रॉबर्ट मिचेल का है। ठीक है, इनकी इनके कॉन्सेप्ट का नाम है एरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, बुक का नाम है द पॉलिटिकल पार्टीज। मॉस्का का रूलिंग क्लास है, ठीक है, बुक का नाम है रूलिंग क्लास। तुम्हारा सी होगा और उसके बाद तुम्हारा बी। आंसर कितना बोले तुम लोग? बाकी ये सही है। ऑप्शन 2 बोली ना? हाँ, तो ऑप्शन 2 सही है, ए बी डी। सी गलत है, सी का काट दो। ठीक है, सी काटेगा तो बन जाएगा। वैसे ना तुम लोगों का यहाँ पर है एक्सप्लेनेशन, दिखा दूंगा अभी मैं। नोबेल प्राइज 2017 में इसमें से किसी को मिला था? ऑप्शन नंबर 1। बोलो। इस बार भी नोबेल प्राइज मिला ना, देखिए तुम्हें किसी किसी मिला। चलो मैं बता देती हूँ। 2017 में इंटरनेशनल कैंपिंग टू एबलिश न्यूक्लियर वेपन, एक कैंपिंग स्टार्ट किया गया था कि न्यूक्लियर वेपन जितने हैं सबको खत्म किया जाएगा। तो वही इनको 2017 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। अब ये तुम लोग नहीं बोल सकते, यही कि मैं बात बोली थी, इस बार आया वाला क्वेश्चन तुम लोग को लग रहा था न्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू नहीं है, ये आया हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन करा रहे ना, ये वाला बहुत ढूंढ रहे थे, आपको मिल नहीं रहा था, इसलिए हम ये वाला रिवीजन भी नहीं कर पाए, बहुत हो गया। हालांकि आरसी अगली बार मैं करवाई थी मैं।
मैं करवाए थे आज। करवाए हाँ थे लेकिन वीडियो तो डाला हुआ था, वीडियो मिल नहीं रहा था। लेकिन वीडियो डाला हुआ है आज की, अगर क्वेश्चन ना मिली तो वीडियो में देख लो जाके। हाँ हाँ बिल्कुल सारा वीडियो डाला हुआ इधर था। ध्यान नहीं रहा हाँ था तब मैं लगभग आ गया तुम था। में से पूछती ना, देखो इसीलिए तो मैं इस बार क्या कर रही हूँ, तुम पार्ट पार्ट लिख, अगली बार भी लिखा हुआ है पूरा पार्ट पार्ट करके, इसीलिए अगला बार वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता था ना, बहुत देर लग हो जाता था क्वेश्चन। इस बार तो मेरे लोग को क्वेश्चन 1 घंटा में 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा, 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा, तो वो चलो ठीक है। ठीक है बोलो। अच्छा मैं बताऊं क्या ये, हाँ ठीक है करो करो। ये तुम लोगों को इंडिविजुअल याद करना, और ये आरसी में तुमको 2020 में ये वाला क्वेश्चन आया था, तो मैं ये प्रीवियस ईयर में याद कराई थी। प्रीवियस ईयर में क्या बोलती हूँ, उसको तुम लोग नोट्स के जैसा याद करो, मैं हमेशा ही बोलती हूँ। नाफ्ता का डेट बताओ, अभी ये मैं तुम लोगों को उस दिन ये जून का क्वेश्चन में कराई हूँ, नाफ्ता शायद नाफ्ता आया हो ना क्वेश्चन ये वाला, ये तो 2020 का में भी आया। नाश्ता तो याद नहीं है, नेटो किए थे। नहीं ऑप्शन नहीं नंबर नहीं, 2। नाफ्ता अमेरिका का है ना इसमें, अच्छा ठीक है ऑप्शन, ऑप्शन 2 अच्छा कोई बात नहीं, चलो याद करो। ठीक है टूर सही है, चलो याद करो। नॉर्थ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड 2025 में ये वाला आया हुआ है, ये भी आया है और ये भी आया हुआ है, इवन हमको लग रहा है एशिया पैसिफिक कॉर्पोरेशन भी आया हुआ है। फ्री ट्रेड एरिया ऑफ अमेरिका नहीं आया, लेकिन ये सब आया हुआ है। नॉर्थ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये कब की है तुम्हारा 1994 की, याद करो। नाफ्ता कब की है, नाफ्ता नाफ्ता तुम्हारा 1994 की है, ठीक है। इसके बाद तुम बोलोगी बी, बी कब की है तुम्हारा, हाँ APEC भी आया हुआ है, कब की है ये, तो ये तुम्हारा 1989 की है, ठीक है। एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन 1989 की है। इसके बाद हो जाएगा तुम्हारा मर्कोजर, मर्कोजर ये डेट याद करो क्योंकि ये इस बार भी आई थी 1991 की है। इसके बाद फट्टा, मतलब ये हो गया तुम्हारा फ्री ट्रेड एरिया ऑफ अमेरिका, और ये तुम्हारी कब की है 1993, अब इजीली बन जाएगा, एक से ही बन गया ना, एक और 2 से डी नंबर। एक मिनट को, तो ये गलत हो रहा था, गलत लिएगा कहीं पे, एक और 2 तो तुम्हारा हो रहा, तो डी होगा हमेशा, एक और टू में करूँगी तो डी होगा। एपिक जो है, एपिक हाँ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन वो तो 1989 है ना। तो 1989 तो लिखी हूँ मैं, तो बी का 4। डी का 4 से तो ये हो जा रहा है ना, चलो तो मुझे तो कहीं कंफ्यूजिंग नहीं हुआ है। ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला नाफ्ता जो है, उसका डेट मुझे याद है यहाँ तक 1994 है, ठीक है। तो मैं देखेंगे, ये 1994 में आई थी, तो ये तो सही है, ठीक है। और ये भी सही है, 1991 है, ये भी सही है, सारा ही सही है, तो फिर कैसे होगा कंफ्यूजिंग। तो ये तो मैं बोली 1989, ठीक है। मैं इसका देखती हूँ, देखकर मैं, अच्छा मैं मुझे ना याद दिला देना, क्योंकि जो क्वेश्चंस मेरे मुझे याद दिलाना है कि आप एक क्वेश्चन बोले थे उसको मैं देखूंगी, ठीक है ना। वैसे देखो भाई सबका डेट तो सही है, यही है, ये इस बार का भी क्वेश्चन आया तो इसका मैं 1991 ही कराई थी, इसका तुम देखोगे तो 1994 ही है, ठीक है। तो एक बार मैं देखूंगी और उसके बाद कल मैं इसको देखती हूँ कि क्या आखिर आंसर गलत दिया हुआ है क्या, क्योंकि इस बार जब एग्जाम हुआ था ना तो बहुत सारा गलत हुआ था, ठीक है। एग्जाम में बहुत सारा गलत हुआ था तुम्हारा, ये वाला शिफ्ट में बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा एनटीए गलत दिया था, तो मैं एक बार इसको देख लूंगी और उसके बाद मैं तुम लोग को बोलूंगी, ठीक है। तो मुझे कल याद दिलाना, ऐसे तो मैं याद रखूंगी लेकिन फिर भी माइंड से निकल जाता है, या मैं अभी इसको एनालिसिस करके क्लियर करके तुम लोगों को
ग्रुप में बता दूंगी, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। कितना नंबर क्वेश्चन है? 14 नंबर। क्योंकि देखो डेट का अकॉर्डिंग तो आंसर बन ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई भी नहीं बन रहा, ठीक है, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि एक बार देख लो। बाकी सबका डेट तो एकदम सही है ना। एपिक का 1989 होगा, मरकश का 1989 1 होगा, फाता का 1993 होगा। तो ये वाला क्वेश्चन या तो रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। बाकी तुम लोग भी देख सकती हो सबका, मैं जो लिखी हूँ यार वो सही है कि नहीं, तुम एक बार चेक कर लो गूगल में। बाकी सही है, मुझे पक्का पता है, मुझे याद है। हाँ, सबका डेट यही है। लेकिन एक बार फिर देख लो तुम लोग, हो सके मुझसे मिस्टेक हो गया, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि यही है सबका डेट। इवन इस बार मैं ये वाला भी करवाई थी तो 1991 ही करवाई थी। तो अगर मैं ऑप्शन बनाना चाहूंगी ये वाला अपने तरीके से, तो ऑप्शन बन जाएगा तुम्हारा ए का 2, और बी का बन जाएगा तुम्हारा 4, और सी का बन जाएगा तुम्हारा 1, और डी का बन जाएगा तुम्हारा 3। देखो ये वाला और ये वाला बहुत मैच खा रहा, ठीक है, तो ये वाला यही प्रॉब्लम। एक बार मैं इसको देख लेती हूँ ना, तो इसका आंसर तो फिर अपनी तरफ से ही बैठाना पड़ेगा। सारा का ही डेट वही होगा, मतलब फॉर्मिंग डेट पूछ रहा ना, स्टैब्लिशिंग ईयर की। चलो ये करो, ये तो बहुत इजी है, तुम्हें बहुत बार की। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। और कौन बोलेगा? हाँ बोल के जब दोनों कोई बोल दिया है। असल बात क्या हो रहा है कि सबका आवाज सेम लग रहा है ना, इसलिए कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। कोई बात नहीं, हाँ चलो ठीक बोली तुम लोग, ठीक है। सब नींद में अभी। सारे लोग नींद में हैं। मुझे तो खुद इतना नींद आ रहा था ना कि मुझे मन कर रहा था मैं क्लास में करा। हाँ मैंने हर क्लास तो हर हाल में कराना उतना ही पड़ेगा। और अभी भी मुझे नींद नहीं आ रहा, क्योंकि फिर रात में मुझे नींद नहीं आ मेरे रहा। साथ आँख खुला 3 बजे, सुबह 3 बजे तक हमको लग रहा है क्लास का टाइम हो गया। खाना लेट हो तुम जाता 3 था बजे इसलिए। तुम्हारा आँख खुला, मैं 3 बजे सोई हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। एक्चुअल अच्छा। एक्चुअल में क्या हुआ था कि मैं कल गई थी किताबी करने के लिए, बुक करने के लिए, तो वो मार्केट गई। जब मैं गई तो क्या नाम है, वो बोला कि नहीं होगा। तो एक आदमी को नहीं लगता कि उतना दिन से बनाया है और अभी इतना मतलब नहीं हो गया, वो बोला 20,000 रुपये। हाँ सही तो बात इतना है। इजी तो है नहीं कि मैं 20,000 उठाऊंगी दे दूंगी, है ना। तब मुझे एक मतलब एक होता है ना आदमी को ये हिसाब का लग जाता है कि मैं इतना दिन से बनाई, ऐसे भी बंधन नहीं है। तो आदमी को हो जाता है टेंशन, तो मैं आई तो सो गई टेंशन से, मतलब सो कर उठी तुम लोग क्लास कराने से पहले शाम में 7 बजे, जो सोई 4 बजे से, तो वही टाइम उठी। नमाज नहीं पढ़ना था तो उठी वही टाइम, पूरा सो सा के। अब रात में मुझे नींद नहीं आ रहा था, काहे कि यही बार बार लग रहा था कि मैं इतना रात तक हालांकि मैं सो बेड पे तो कब का आ गई, 1 बजे ही बेड पर आ गई, ठीक है। लेकिन बार बार यही लग रहा था कि मैं इतना मेहनत से बनाई, मेरा नहीं हो पाएगा ये वो। और अब वही फिक्र में नींद नहीं आ रहा था, करते करते एकदम 3 बज गया। तो 3 बजे के बाद मुझे नींद आया। तो अभी मैं उठी तो पूरा मेरा साथ दर्द कर रहा है। मैं सोची कि क्लास को मन पूरा आदमी कराएंगे, क्यों भाई क्वींस दिन कराएंगे, तो अच्छा काम कर कर नहीं छोड़ेंगे, प्रॉब्लम हुआ था। तेलंगाना हो गया 14, और ये झारखंड हो गया ये, और गोवा हो गया तुम्हारा। अभी सिक्किम का भी ये डेट याद कर लेना, 1975, और गोवा का 9। फिर सारा ही इसका डेट दिया हुआ है ना। अच्छा 2000 में स्टेट का नाम बताओ कौन कौन सा? 2000 में 3 स्टेट बने। झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। उत्तराखंड हाँ। बहुत, हाँ बहुत सही बोली तुमने। झारखंड था, हाँ झारखंड, झारखंड निकला था बिहार से, ठीक है, झारखंड निकला था बिहार से, और ये उत्तराखंड निकला था तुम्हारा छत्तीसगढ़ यूपी से। का। हाँ, और छत्तीसगढ़ निकला था मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड यूपी से, छत्तीसगढ़ था मध्य प्रदेश से। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक बार मैं तुम लोगों को और कुछ कुछ याद करा देती हूँ, जैसे कि राजस्थान का ईयर है 1949, बिहार का है, अच्छा मैं राजस्थान का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा, 1950, ठीक है, 1950 है। उसके बाद 1956 में तुम्हारा आंध्र प्रदेश,
कहानी तो स्टार्ट 1953 से ही हुई थी, बट 1 नवंबर 1956 में ये इस्टाब्लिश किया गया था। उसके बाद और भी एमपी भी आया था तुम्हारा 1956 में। पहले मध्य भारत था, लेकिन 1956 में मध्य प्रदेश बना। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश सब 1 नवंबर 1956। ठीक है, और भी बहुत सारा जो था जो बना था। ठीक है, उसके बाद जैसे तुम्हारा गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र 1960 की है दोनों। ठीक है, हरियाणा और पंजाब 1966, हरियाणा और पंजाब 1966। चलो मैं आगे क्वेश्चन रुक जाएगा। ये तुम लोग आराम से क्वेश्चन कर लोगे, जल्दी बता दो। छगा यार, बोलो कौन बोलना चाहेगा? यार बता दो। बिल्कुल याद भी कराए थे 1998। छगाई हिल है ना, हिल का नाम था छगाई। ऑप्शन नंबर 3, एक हटाओगी सारा बन जाएगा ना मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं, क्या मांग रहा? इनकरेक्ट मांग रहा, सॉरी। इनकरेक्ट, मुझे लगा वो ये मांग रहा है। अच्छा बता दीजिए सर। ऑप्शन नंबर 3, तुम लोग 3 बोली ना, तो 3 बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें कौन कौन सा हम लोगों का जान पहचान वाला है वो पढ़ना है। ठीक है, बोल रहे कि ये क्या है, ये हम लोग बहुत पढ़ते हैं। ये वो है आर्टिकल 368 जो हटाया गया था जम्मू एंड कश्मीर से। नहीं सुषमा, ये तो अमेंडमेंट करने का आर्टिकल है ना। आर्टिकल 368 हाँ, सॉरी, ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ बिल्कुल, ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये तो होगा, यानी 1 हट जाएगा तुम। ठीक है, बाकी तुम लोग सी सही बोली। हाँ, तो आंसर तो बनेगी, ए नहीं बने लेकिन ए हटेगा। ए सही है ना, ए सही है, ए सही है। ऑल इंडिया सर्विस वाला तो मैं याद करवाती हूँ, ए सही है ना, तो तुम्हारा बी सी डी ई सब आ जाएगा, ए हटा जाएगा आंसर। ये तो सही है ना, ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम के, ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम करने का कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, मैं तुम लोग को याद भी करवाई थी, बोला आर्टिकल 312 है ना, तो ये सही है बिल्कुल, बाकी सारा ही गलत है। ये तो तुम लोगों के लिए इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दो। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। किसी अभी ऐसे उस दिन पढ़ा रही थी तो बोली भी थी कि एक बार ना ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि किस किस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, मतलब रोकना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन को। तो रिलीजन्स के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, प्लेस एंड बर्थ के बेस पे और सेक्स के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो सारा ही सही होगा। मोक नायक किसका है, जल्दी से बता दो। ऑप्शन 2, अम्बेडकर। अम्बेडकर का है मोक नायक, है ना। ये किसका है, इससे ही पता चलना चाहिए, जानता से ही पता चल जाना चाहिए। अच्छा ये सॉरी, ये डेट पूछ रहा ना, डेट पूछ रहा। हाँ हाँ, मुझे लगा ये 20 का क्या है तुम्हारा, देखो। इसका तो ईयर याद नहीं है। अच्छा एक से नहीं 2 नहीं होगा इसका, एक कम ये लगाओ ना तुम। 1893 में तुम्हारा हुआ था शिकागो स्पीच, 1895 में होगा ये। हाँ हाँ, इसे याद कर लेना। तो बाकी सारा तुम लोगों का हो गया ना, शिगाई में हुआ था, बाकी सब रिलीजन के बेस पे जो होता है वहाँ, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेस पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था मोक नायक। मोक नायक 1920 का, डेट याद कर लो, एग्जाम में डेट पूछता भी है। 1895
चलो भाई ये क्वेश्चन तुम लोग बहुत इजी करोगे। आज एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं आया क्योंकि मैं रात में बहुत ध्यान से बैठी थी कि तुम इस बार गलत नहीं। करेक्ट पूछना। ऑप्शन 4। ऑप्शन ऑप्शन 4। कुछ और बोलने दो सब। ये वाला मैं उस दिन याद करवाई थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला, सार्क में बिल्कुल यही से तो तुम्हारा बन जाता। उस दिन में याद करवाए थे ना 1993 फ्री फ्री प्रेफरेंशियल फ्री ट्रेड। तुम्हारा जब मैं सार्क करवाई तो वो ये वाला याद करवाई थी, तो उससे ही आराम से बन जा रहा है तुम्हारा, एक से ही बन जा रहा था। एक सही है तो यानी मेरे ए भी है ना। ए क्या बोल रहा है, 8 समिट न्यू दिल्ली में हुआ था 1995 में, तो सही है भाई। बी बोल रहा है कि 1890 में डेजिग्नेटेड सार्क एयर। ये याद कर लेना कि 1898 से बोला गया कि ये जो एयर रहेगा ये मनाया जाएगा ड्रग्स एब्यूज एंड ड्रग्स ट्रैफिकिंग। ड्रग्स को खत्म करना और ड्रग्स के ट्रैफिक मतलब जो ड्रग्स का जो ट्रैफिक होता है ना उसको खत्म करना। ये एयर कब से डेजिनेटेड किया गया था, देखो डेजिनेटेड ना, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। डेजिग्नेट किया गया था 1989 में, याद कर लेना ठीक है ना। ड्रग्स एब्यूज एंड ड्रग्स ट्रैफिकिंग। इसके बाद बोला बराक ओबामा को कत्ल किया गया था, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो सी गलत हो जाएगा तो वैसे भी तुम्हारा आंसर है। बताओ बेचारे दिया। ये वाला तुम लोग बोल रहे थे क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा अमेंडमेंट बोला, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू, कब कब क्या क्या कैसे कैसे, इसका क्रोनोलॉजी बोला है। अमेंडमेंट के थ्रू है, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। प्रियम्बल में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वर्ड कब ऐड किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, बोलो। 42nd अमेंडमेंट 42nd। 1936। और बाकी याद है कि मैं बताऊं? नहीं याद। अच्छा इसका है एक्सप्लेनेशन में, 42nd अमेंडमेंट तुम्हारा प्रियम्बल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कोंकणी को ऐड किया गया था 8 लैंग्वेज में, ठीक है। 21 अमेंडमेंट 1922 में। प्रियम्बल अमेंडमेंट जो हो गया तुम्हारा यूनिटी इंटीग्रिटी 42 अमेंडमेंट 1926। मेथाली को ऐड किया गया था 92 अमेंडमेंट 2003। और कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 243 जेड 8 1970 अमेंडमेंट 2011। विमेन का रिजर्वेशन एक्ट 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 में आया। इस तरह से आंसर तुम्हारा डी बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है, याद करवाए थे ना। बोलो सुषमा लक्ष्मी। तो होगा सही है, तो सही है। हाँ। याद कर लेना तुम लोग ये वाला, ठीक। ये विमेन और नंबर का पूछा, ये बहुत कितना कितना विमेन कितना 9, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1989 में नंबर ऑफ विमेन इलेक्टेड इन लोकसभा 1989 में कितना, 1971 2000 में 90, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और इस तरह क्वेश्चन को बस खाली वैसे आंसर देते हैं।
ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कितना 24 है ना? नहीं, इसका आंसर तो बी देगा। एनटीए इसका आंसर बी दिया है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं की क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देख रही हो, इसका करने का बड़ी दिमाग खाएगा। एनटीए का आंसर बी दिया हुआ, बस बी रखो, मतलब ए का 3, बी का 1, ये सब सच में बेकार से दिया हाँ, हुआ है, ये सब सी का नहीं 4, करना डी का बेटर 2। है। बिल्कुल, ये सब बिल्कुल हटाओ ये क्वेश्चन, ये करो, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे तुम लोग को याद किया होगा। अफ्रीका यूनियन में अभी उस दिन करवाए, क्या है, स्टेट एशिया समिट भी मैं करवाई हूँ, तो इससे ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अफ्रीका यूनियन तुम्हारी कब की है भाई? 2002 में बताए थे। और तो एशिया ईस्ट समिट कब की है तुम्हारा? 2005 में। क्या बोली? इंडिविजुअल भी क्वेश्चन पूछता रहे, ऐसे मैचिंग में भी आता है ये, तो बिल्कुल ये हो गया। तो ए का 3, बी का 1, ये ला ऐसे याद करो। लातिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन कब की है तुम्हारा? 1980 का है। ईस्ट एशिया समिट 2005 का, मैं याद भी कराया। यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 2000। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है, मैं 25 क्वेश्चन ही लाई, कंप्लीट हो गया 25 क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन यहीं तक रख रहे हैं क्योंकि मैं 25 ही क्वेश्चन लाई थी कि एक दिन में 25 करेंगे, 3 दिन मतलब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा लाऊंगी कि अभी थोड़ा सा टाइम बचा।